हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लाए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। बीएसएससी का जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं। 13 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार का वीडियो लाते रहते हैं। और वीडियो में जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आने वाला सेट में आपको क्वेश्चन आसानी से बन सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, बताइए क्या कार्यकाल है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितना होता है, तो 250 अधिकतम सदस्य की संख्या होता है। राज्यसभा की स्थापना कब हुआ था, तो 1952 में राज्यसभा की स्थापना हुआ था। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का राज्यसभा का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। बताइए कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपना सहमति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई, बताइए कब किया गया था। का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किया गया था। 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को किया गया था, इसीलिए 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, बताइए कौन होता है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के पद पर होता है। इसका वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 70 में किया गया है। यह अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1969 के अधिनियम में यह पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सदन में अध्यक्षता करने वाली अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, बताइए किस सदन में। का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में जो अध्यक्षता करेगा उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है, तो अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, बताइए भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में भील जनजाति पाई जाती है। भारत के कौन कौन से राज्य में भील जनजाति पाई जाती है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भील जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, बताइए किसको त्याग पत्र संबोधित करता है। वह करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को यह अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। इसका वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है, तो अनुच्छेद 217 के 1 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, बताइए कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। कौन से अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई, बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था। और करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखता है। केंद्रीय अनुसूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है, बताइए किस सूची के अंतर्गत आता है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कृषि क्षेत्र में इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है? बताइए किससे संबंधित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समग्र कृषि क्रांति से यह संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का है खाद्यान्न उत्पादन कृषि से। वहीं श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलोग्राम मैगजीन की आवश्यकता होती है? बताइए कितने किलोग्राम मैगजीन की आवश्यकता होती है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम मैगजीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा किया गया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुशील मोदी द्वारा यह सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? तो 2007 ईस्वी में भाजपा की सरकार में यह प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य की संख्या का कितना होता है? बताइए कितना होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/10 अगर यह पूरा नहीं हो जाएगा तो आपको सरकार से निलंबित कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? बताइए LIC की स्थापना कब हुआ था? LIC की स्थापना कब हुआ था? वह करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में LIC की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्को पोलो किस देश के वासी था? बताइए मार्को पोलो किस देश का वासी था? वह करेक्ट आंसर हो जाएगा यह इटली का था। कहाँ का था? इटली का। वहीं बात करें चीन पहले पहुंचने वाले यूरोपी कौन था? तो वो था मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में एक ऐतिहासिक कालानुक्रम रखते हुए कूट भाषा का चयन का उत्तर देना है। तो पहले लेनिन 1924 में इसका मृत्यु हुआ था। उसके बाद कार्ल मार्क्स 1883 में, गांधी जी का 1948 में, मो त्सोंग की 1949 में। तो पहले हुआ था कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स 4 पहले होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 3। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइथागोरस थे, बताइए कहाँ के निवासी थे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनान के निवासी थे। पाइथागोरस पर में इन्हीं को ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुर्शिद कुली खान कहाँ का नवाब था? बरसा जाइए मुर्शिद कुली खान कहाँ का नवाब था? का करेक्ट आंसर हो जाएगा यह बंगाल का नवाब था। बंगाल में इसने कब तक शासन किया था? तो 1717 से 1727 ईस्वी तक इन्होंने बंगाल में शासन किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? बताइए किस व्यक्ति ने लगाया था? का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैगेलन ने, जो कि पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया था। समुद्री मार्ग से पूरे पृथ्वी का इन्होंने चक्कर लगाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला सर एडमंड हिलेरी निवासी थे। बताइए कहाँ के निवासी थे? वह करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के निवासी थे। इन्होंने कब पहुंचा था माउंट एवरेस्ट पर? तो 1953 ईस्वी में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? बताइए रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा विषुवत-रेखीय जलवायु उपयुक्त है। रबर के लिए वर्षा कितना आवश्यकता होती है? तो 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और तापमान कितना होना चाहिए? तो 25 डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान होना चाहिए। एशिया में रबर उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा देश पर है? तो थाईलैंड और इंडोनेशिया का प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? बताइए नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो कनाडा और अमेरिका के सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अनुमोदित किया गया? बताइए कब किया गया था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014 में इसको अनुमोदित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
जाबर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ता के लिए यह प्रसिद्ध है। यह खान कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? बताइए किस राज्य का सर्वाधिक योगदान है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का सबसे ज्यादा योगदान है। वही बात करें भारत मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का मछली उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, सेकंड स्थान है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ती है? बताइए किन किन नगरों को जोड़ती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली से मुंबई को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बम्बई से थाने के मध्य सबसे पहले रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? कब चलाई गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कितना किलोमीटर चला था? तो 17 किलोमीटर तक यह ट्रेन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बताइए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरामपुर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। वही बात करें इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था 1955 ईस्वी में स्थापना हुआ था। वही सेल और पहिया, एक्सल और पहिया फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में एक्सल और पहिया फैक्ट्री स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरामपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल कहाँ स्थित है? बताइए भेल कहाँ स्थित है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद में भेल स्थित है। भेल को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम झील है? बताइए कौन सी झील कृत्रिम झील है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील है जो कि कृत्रिम झील है। वहीं बात करें डल झील तो जल झील हिमनद निर्मित झील है। चिल्का झील तो चिल्का झील लैगून झील है। उसके बाद हम बात करें नैकुचिया तल झील तो नैकुचिया झील जो कि हिम निर्मित झील है। ऑप्शन नंबर डी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील कहाँ है? तो यह राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? बताइए कौन सी नदी है जो कि सिंधु की सबसे सहायक नदी है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी है जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वहीं बात करें यह भारत में चिनाब नदी कितना किलोमीटर बहता है? तो भारत में 1180 किलोमीटर तक बहता है। उसके बाद पाकिस्तान में यह प्रवेश कर जाता है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? बताइए कौन सा पर्वत है जो कि सबसे पुराना है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत जो कि सबसे पुराना पर्वत है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? बताइए कब चढ़ाया गया था? का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनको गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया था। कितना ईस्वी में चढ़ाया गया था? तो 33 ईस्वी में इनको सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? बताइए कौन सी नदी नहीं निकलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी है जो कि नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है। नर्मदा नदी है जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। वहीं घग्गर नदी नेपाल हिमालय से, कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और गंडक नदी है जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? बताइए कितने लोगों को? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। कब से दिया जा रहा है? तो 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। यह स्वीडन के राष्ट्रपति को नाम पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा घटना सबसे पहले घटित हुई थी? बताइए। तो पहले हुआ था उपनिषद। तो उपनिषद 1000 से 500 ईसा पूर्व में यह हुआ था। उसके बाद अर्थशास्त्र की रचना, तो ईस्वी में इसका अर्थशास्त्र की रचना हुआ था। बुद्ध की परिनिर्वाण में बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था?
483 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हुआ था बुध की। उसके बाद अशोक के शासनकाल, तो अशोक के शासनकाल 272 से 232 ईसा पूर्व रहा था। तो सबसे पहले तो उपनिषद की रचना सबसे पहले घटना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? बताइए मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? और करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कब स्थापना किया था? तो 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? बताइए कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कब किया था? तो 185 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक काल कब प्रारंभ होता है? बताइए कब प्रारंभ होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में शक संवत आरंभ हुआ था। किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दसाई किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? बताइए किस देश का है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल देश का यह सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह 7 दिन का त्योहार है। कितने दिन का है? तो 7 दिन का यह त्योहार है। इसमें माँ दुर्गा की पूजा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राज्य की स्थापना किस सन में हुई? बताइए कब हुआ था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा 320 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक देव जी का जन्म किस सन में हुआ? बताइए कब हुआ था गुरु नानक देव जी का जन्म? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में। गुरु नानक देव जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में गुरु नानक देव जी का मृत्यु हुआ था। सिख के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी थे। सिख धर्म के संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? कुतुब शाह गोलकुंडा राज तो 1518, पुर्तगाल द्वारा गोवा पर कब्जा तो 1510 में किया था, अहमदनगर और निजाम शाही का राज तो 1490 ईस्वी में, बीजापुर में आदिल शाह राज तो 1489 ईस्वी में। और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर में आदिल शाह राज की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? बताइए किनके किनके बीच हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजित हुई थी और बाबर जीत गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेमू हेमू को किसने हराया था? बताइए हेमू को किसने हराया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर ने हेमू को हराया था। कब हराया था? तो पानीपत का दूसरे युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू को हराया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की? बताइए खालसा की स्थापना किसने किया था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना कब किया था गुरु गोविंद सिंह ने? तो 1669 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह किस देश का वासी था? बताइए किस देश का था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा फारस का यह वासी था। फारस कहाँ पड़ता है? तो ईरान में पड़ता है। नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यह 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस समय भारत का शासक था शाहजहां। शाहजहां से मयूर सिंहासन नादिर शाह लेकर के चला गया था। इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है नादिर शाह को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमायूं क्षेत्र में नंदा देवी मेले का आयोजन प्रति वर्ष किस महीने में किया जाता है? बताइए कब किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर महीने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ की फसल की कटाई कब की जाती है? बताइए कब की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर से अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। बुआई कब की जाती है? तो जून से जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
फेरस सल्फेट को ऊष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या पैदा होता है? बताइए क्या पैदा होता है? वो करेक्ट आंसर हो जाएगा Fe2O3, फेरस ऑक्साइड पैदा होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन सी है? बताइए कौन सी है? तो 2 और 8 है जो कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्व X के परमाणु की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस तत्व के हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने का क्या सूत्र है? बताइए क्या सूत्र है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा XH4। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अणु रचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं? बताइए कौन सी है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा H2O की रचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 0.16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? बताइए कितने परमाणु होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.023 गुना 10⁻21 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी का अनुभार क्या है? बताइए पानी का अनुभार क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 AMU होता है पानी का अनुभार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी है? बताइए कितनी है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन की 4 संयोजकता। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से हर्पेटोलॉजी है। कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद मछलियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मछलियों का अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरीसृप और उभयचर के अध्ययन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेगरा रोग विटामिन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है? वह करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B3 की कमी से प्लेगरा रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। वहीं बात करें विटामिन 2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन 2 की कमी से त्वचा फटना विटामिन 2 की कमी से। विटामिन 6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अरक्तता है जो कि विटामिन C की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8O के पावर 16 और 8O के पावर 17 और 8O के पावर 18 को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो समस्थानिक जन है। 36 के आर के पावर 86 और 37 RB के पावर 87 को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? और करेक्ट आंसर हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्लिनिक थर्मामीटर ताप को डैश तक पढ़ जाता है। कितना तक पढ़ जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक यह ताप को पढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है? बताइए कौन सी अवस्था को? का करेक्ट आंसर हो जाएगा पचमा अवस्था को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? बताइए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.1 गुना 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सजावटी पौधा है, बताइए कौन सा है जो कि सजावटी पौधा है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा कैक्टस है जो कि सजावटी पौधा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औषधीय पौधा है, कौन सा है जो कि औषधीय पौधा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीम है जो कि औषधीय पौधा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? बताइए क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को नापते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? बताइए क्या कार्य होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। राइबोसोम की खोज कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
कोशिका का सूत्रकणिका का क्या कार्य है, बताइए क्या कार्य है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा पैदा करना इसका मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार दो सिरे के बीच विभवांतर भी उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यदि तार का तापमान समान रहे इसे डैश नियम कहा जाता है। किस नियम कहा जाता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम का नियम कहा जाता है। ओम का नियम क्या होता है? तो V बराबर IR ओम का नियम प्रतिपादित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में मेरुदंड में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, बताइए कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, बताइए क्या है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवर्तित क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है, बताइए प्रतिवर्तित क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरुदंड। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, बताइए किसने किया था। का करेक्ट आंसर हो जाएगा LE वाटरमैन ने किया था। किसने किया था? LE वाटरमैन ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका में द्रव्य के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है, बताइए कौन करता है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली करता है। कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली। तो फ्रेंड्स यह बिहार एसएससी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यह सेट नंबर 14 था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।